नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना अंतर्गत खुजवा क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने संविदा विद्युत कर्मी को मारी गोली, हुई मौत। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है उनका अनोखा प्रशंसक, पेपर में छपे उनके कॉलम से सजा रखी है अपनी पान की दुकान। कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विमल श्रीवास्तव पहुंचे वाराणसी, पत्रकारों से हुए रूबरू। और कैंट थाना अंतर्गत पांडेपुर खजरी क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट व पथराव। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर थाना अंतर्गत सरायनंदन खुजवा क्षेत्र में संविदा विद्युत विभाग के कर्मी को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भेलूपुर थाना अंतर्गत सरायनंदन खुजवा क्षेत्र में नकाबपोश दो बदमाशों ने 30 वर्षीय राजेश कुमार विश्वकर्मा नामक व्यक्ति को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि राजेश बिजली विभाग में संविदा कर्मी थे और घर से खाना खाकर सुंदरपुर ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी खुजवा क्षेत्र में दो नकाबपोश बदमाशों ने राजेश की बाइक को ओवरटेक किया, कुछ देर बात की और सर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स के साथ एसएसपी अमित पाठक भी पहुंचे। पुलिस ने राजेश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जो ये घटना स्थल है, ये खोजवा क्षेत्र में सरायनंदन जगह पड़ती है। ये थाना भेलूपुर में एक लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति को दो लोगों ने गोली मारी, जिसमें ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु हो गई है। और ये व्यक्ति अपनी ड्यूटी पॉइंट पर जा रहा था, एक बाइक पर था। और जिन लोगों ने घटना करी है उनके बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। कुछ प्रारंभिक जानकारी मिल भी गई है और शीघ्र ही घटना में जो अभियुक्त शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके घटना के मोटिव का हम लोग पता करके फिर आपसे शेयर कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनका एक अनोखा प्रशंसक है, जिसने पेपर की कटिंग से अपनी पान की दुकान को शोरूम की तरह सजा रखा है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना पूरे विश्व में की जा रही है और एक के बाद एक उपाधियां मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर बनारस में उनका एक अनोखा प्रशंसक है, जो अपनी पान की दुकान को पीएम मोदी के पेपर की कटिंग से सजाने का काम कर रखा है। बनारसी पान के नाम से अपनी दुकान को चलाने वाले ब्रिजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वह 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयानों एवं उनके द्वारा छपे पेपर में कॉलम को अपनी दुकान में सजाने का काम करते हैं। ब्रिजेश गुप्ता ने आगे बताया कि उन्हें इस कार्य के लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं होती है। दुकान में बैठे बैठे ही वो ये काम करते हैं और अपनी दुकान को सजाते हैं। ये 2014 के पहले से लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जो कि है एक भगवान स्वरूप है, उनका बात को 2 पॉइंट आगे बढ़ाने का यह कार्य हम कर रहे हैं। कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विमल श्रीवास्तव वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विमल श्रीवास्तव वाराणसी पहुंचे, जहां प्रभारी पूर्वी जोन अमित श्रीवास्तव, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव सहित कई लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। वहीं पत्रकार वार्ता में अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र श्रीवास्तव के आदेश पर मैं काशी आया हूं, अपने समाज के लोगों के साथ बैठक की है और इस बात पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से कायस्थों को अपनी शक्ति का एहसास दिलाया जाए और हर एक कायस्थ को एक सूत्र में पिरोया जा सके, जिससे कि लोगों को हमारी शक्ति का एहसास हो और हमें भी वो सम्मान मिले जो अन्य जाति धर्म के लोगों को मिलता है। देखिए, काशी हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र और पौराणिक शहर है। हम अपने कायस्थ बंधुओं को कायस्थ एकता की बात को लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें हम अपने काशी से इस अभियान की शुरुआत करने के निमित्त अपने अभियान को दिशा देने के लिए, बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए काशी का आगमन हुआ है। और यहाँ पर हमारे जो कायस्थ बंधु हैं, जो कायस्थ एकता की बात करते हैं, कायस्थों को एक मंच पर लाने की बात करते हैं, उनसे इसी विषय पर चर्चा के लिए
एकत्रित हुए हम लोग। कैंट थाना अंतर्गत पांडेपुर खजुरी क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट व पथराव हो गया। कैंट थाना क्षेत्र के पांडेपुर खजुरी क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि पुरानी जमीनी विवाद के चलते पहले बहस हुई, फिर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव कर दिया। वहीं इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और बलपूर्वक मामला शांत कराया। वहीं दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ चल रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा वार्ड सृजन अभियान के तहत बिरदोपुर वार्ड का गठन किया गया। भेलूपुर स्थित सुदामापुर विनायका क्षेत्र में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा सृजन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बिरदोपुर वार्ड अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि बिरदोपुर वार्ड के गठन के लिए यहां मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें वार्ड अध्यक्ष का चुनाव होगा, वार्ड प्रभारी का चुनाव होगा। वहीं वार्डों में जाकर वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी का निर्माण हो रहा है। वार्डों में घूमकर निचले स्तर के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है। आज हम सब इस बिरदोपुर वार्ड गठन के लिए हम सब यहाँ पे वार्ड की मीटिंग बैठे हैं। यहाँ पे हमारे वार्ड अध्यक्ष का चुनाव होगा, वार्ड प्रभारी का चुनाव होगा और प्रियंका जी के निर्देश पे ये पहली बार ऐसा हो रहा है वार्डों में जाकर के वार्ड कमेटी और बूथ कमेटियों का निर्माण किया जा रहा है और निचले स्तर से वहां हम जाकर के उन वार्डों के लोगों से मिल रहे हैं, उनके समस्याओं को ले रहे हैं और उस पर आगामी रणनीति तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। भेलूपुर थाना क्षेत्र में संविदा विद्युत कर्मी की हुई हत्या के संदर्भ में सपा प्रतिनिधि दल ने परिजनों से मुलाकात की। भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित सरायनंदन में बीती रात अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा राजेश विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर रविवार को सपा प्रतिनिधि दल महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों से मुलाकात कर दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। सपा प्रतिनिधि दल सरकार से 25 लाख रुपए एवं सरकारी नौकरी परिजन को देने की मांग की। महानगर अध्यक्ष विष्णु कुमार शर्मा एवं उपाध्यक्ष डब्लू कुमार मौर्य ने परिजनों से मिलकर इस घटना की पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि वह घर से खाना खाकर ड्यूटी पर जा रहा था, जहां पर सरायनंदन एरिया में अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना था कि उसका किसी से भी विवाद नहीं था। आज हम लोग समाजवादी पार्टी का और विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधि मंडल आज हम लोग आए थे। कल रात में विश्वकर्मा समाज के गरीब परिवार का बिजली कर्मी जो संविदा पर था, उसका कल रात को गोली मार के हत्या कर दी गई और हत्या की खबर सुनकर हम लोगों ने रात को पुलिस प्रशासन से वार्ता भी किया था और आज हम लोग आए हैं और हम उनके परिजनों से मिले हैं, उनके पिता से मिले हैं और इस मामले को कल हम लोग जो है डीएम और एसएसपी से मिलकर इस मामले का जांच करने के लिए मांग करेंगे। उच्च स्तरीय जांच हो और जांच के पीछे जो भी हमलावर हैं वो चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारा जिला प्रशासन से मांग होगा कि कम से कम मृतक परिवार को 25 लाख रुपए का आर्थिक सहायता और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी
दी जाएगी। कल मैं डीएम से मिलके इस मांग को उनके पटल तक मैं रखूंगा। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, ये बहुत सोचने का विषय है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन योगी बाबा के ऊपर कोई कार में जू नहीं रेंग रहा है। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और धर्म, जो कि धर्म के नाम पे सरकार बनाने वाले, सरकार चलाने वाले लोग, पुजारियों ने जिस तरह बधाइयों में घृणित कृत्य किया, उसका भी ये जवाब दें कि ये आखिर ये धर्म को कहाँ ले जा रहे हैं। मंदिर का पुजारी का क्या महत्व रह गया है इनकी सरकार, ये इसका जवाब दिए सरकार। और उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। आज जिस तरह से एक पिछड़े समाज के, विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई, जो कि बहुत ही परिवार सीधा है, उसके पिताजी बहुत सीधे, हम लोगों ने बात की, उनके पिताजी, उनके भाई, वो लड़का खुद बहुत सीधा था, किसी से कोई मतलब नहीं था, नौकरी चाकरी करने वाले, दो जो उनकी रोटी कमाने वाले लोग थे। और ये बहुत ही घृणित अपराध हुआ है और हम सरकार से मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दशाश्वमेध घाट पर खरवार समाज की बैठक आहूत हुई। खरवार समाज द्वारा दशाश्वमेध घाट पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा सिर्फ उनका इस्तेमाल करने और उन्हें कोई भी स्थान न देने की बात कही और आने वाले समय में किस पार्टी हेतु कार्य किया जाए, इस पर चर्चा की गई। समाज के लोगों ने कहा कि एक बृहद बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ जन मौजूद होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कि आज किस तरह का बैठक कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने एक खरवार समस्याओं पर, जो शासन प्रशासन द्वारा खरवार समाज के साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनकी पहचान को लेकर जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग उसी के संबंध में एक मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद मीटिंग के बाद शासन प्रशासन में अपनी बात को रखेंगे कि हमारे समाज के साथ भेदभाव न किया जाए, उनको प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनका भी हक समाज में मिले। इसी बात पर हम लोग जो है समाज में एक मीटिंग रखें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना अंतर्गत खुजवा क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने संविदा विद्युत कर्मी को मारी गोली, हुई मौत। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है उनका अनोखा प्रशंसक, पेपर में छपे उनके कॉलम से सजा रखी है अपनी पान की दुकान। कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विमल श्रीवास्तव पहुंचे वाराणसी, पत्रकारों से हुए रूबरू। और कैंट थाना अंतर्गत पांडेपुर खजरूई क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट व पथराव। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।